हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएससी भोलमा। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोलमा में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 का भूगोल यानी ज्योग्राफी का पार्ट 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के अंतर्गत यानी कि इसका टोटल यानी कि जितना भी टोटल इसका वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो चलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, इससे आपका मतलब पता चल जाएगा क्या तैयारी चल रहा है। तो चलिए आप लोग रेडी हैं, मिशन शुरू हो चुका है यानी कि अब की बार 450 प्लस पार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारिए एकदम फटाक से, तब तक ये क्या आंसर आता है इसका। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आ गया कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए है बिहार की मैदानी क्षेत्र, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है बक्साइट, सी है ग्रेनाइट और डी है लोहा। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन बी ए हमारा सही जवाब होगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख उत्पादक क्या है, कच्चा माल चूना पत्थर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है गोवा, सी है उड़ीसा और ऑप्शन जो डी है वो है झारखंड। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है यानी कि वो हो जाएगा कौन, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 4 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ऑप्शन ए है सोना, बी है तांबा, सी है लोहा और डी है मैग्नीज। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोहा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है अभ्रक और डी है टीन। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी कि पाए गए हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ऑप्शन ए है 50, बी है 100, सी है 150 और डी है 200। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 100। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए है म्यांमार से, बी है श्रीलंका से, बी है श्रीलंका से, सी है भारत से और डी है नेपाल से। तो चलो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत से। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मथुरा, बी है बरौनी, सी है डिगबोई, डी है गुवाहाटी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो चलिए आपका क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो हम बताते हैं आपका आंसर। इसका आपका आंसर हो जाएगा तृतीय यानी कि तीसरा स्थान है भारत का मैग्नीज उत्पादन में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक और डी है महाराष्ट्र। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है पारादीप, डी है विशाखापट्टनम। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है काली मिट्टी का यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है बलुई, बी है रेगूर, सी है साल और डी है पर्वतिया। तो चलिए आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो समय हो चुका है, अब चलिए बता देते हैं हम इसको। यानी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रेगुर, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर
13 के तरफ। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन, और जो सी है विश्व आपदा कन्वेंशन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा आ रहा है 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप देख सकते हैं। करे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ऑप्शन ए है डोलोमाइट, बी है जिप्सम, सी है प्लैटिनम, डी है काइनाइट। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 15 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है आप पढ़िए। और निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यानी कि उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक क्या उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क, बी है तांबा, सी है टिन, और डी है मैग्नीज। ठीक है, चलिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन ए है 100 करोड़ टन, बी है 125 करोड़ टन, सी है 150 करोड़ टन, और डी है 175 करोड़ टन। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 125 करोड़ टन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए मैग्नीज, बी टिन, सी लोहा, डी बक्साइट। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। डी हमारा सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है अभ्रक, सी है बक्साइट, डी है चूना पत्थर। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एड्रीन, डी है फास्फोरस। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एड्रीन। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर यानी कि किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, बी है 15.5 किलोमीटर, सी है 12.2 किलोमीटर, और जो डी है वो है 19.2 किलोमीटर। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। अरे बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए पहला है ऑप्शन ए टंगस्टन, बी है तांबा, सी है कोबाल्ट, और डी है जस्ता। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टंगस्टन। बिजली बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्योंकि इसका गलनांक काफी अधिक होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। वनस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी है 20% भौगोलिक क्षेत्र में, और जो डी है वो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका। कह रहा है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है सोना, सी है लोहा, और डी है चांदी। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए है लाल, बी है जलोढ़, सी है काली और डी है पर्वतिया। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काली, यानी काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छा से होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा खनिज के किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहां पे कौन से खनिज अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न कराए जाते हैं? ऑप्शन ए है अभ्रक, बी है सोना, सी है लोहा और डी है चांदी। तो चलिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, ऑप्शन ए है डिगबोई, बी है झरिया, सी है घटशिला और जो डी है जादूगोड़ा। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं आप 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है तांबा, बी है मैग्नीज, सी है टीन और डी है लौह अयस्क। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीज। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा बदल कर था, लेकिन आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, थोड़ा सा समझने का अंतर है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से और डी खनिज संपदा संरक्षण से। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से धारा 21 का संबंध है। 28 कंप्लीट। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है 60, बी है 70, सी है 80 और डी है 90। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है विद्युत, सी है पेट्रोलियम, डी है प्राकृतिक गैस। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्युत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि ये क्या है, वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राथमिक ऊर्जा हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए है गोंडवाना समूह, बी है कडप्पा समूह, सी है अरावली समूह और डी है धारवाड़ समूह। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना समूह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए है पर्वतीय, बी है मरुस्थलीय, सी है पीली और डी है जलोढ़। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा होता है? जलोढ़ होता है, नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 33 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संयुग्म में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है अभ्रक, बी है बॉक्साइट, सी है लोहा, डी है मैग्नीज। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है मेघालय। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन होगा, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है बादामी अभ्रक, सी है लौह अयस्क और डी है बॉक्साइट। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लौह अयस्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए है केरल,
बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन का ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऑप्शन ए है कोयला, बी है विद्युत, सी है पेट्रोलियम और डी है प्राकृतिक गैस। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्युत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये यानी कि सब क्या है, पारंपरिक है, वो है गैर पारंपरिक। 37 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उजला ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी है हरा ग्रह, डी है लाल ग्रह। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नीला ग्रह, यानी कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। आकाश में उड़ेंगे, हवाई जहाज से बैठेंगे, वहां से पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? नीला नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यानी कि मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी में, बी है खंबात की खाड़ी में और सी है गंगा नदी में और डी है कोसी नदी में। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। तो 41 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, बी है अमरावती, सी है चंबल, डी है हीराकुंड। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, ऑप्शन ए है संसाधन संग्रहण से, बी है संसाधन के विदोहन से, सी है संसाधन के नियोजित दोहन से और जो डी है वो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, काला लोहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेमाटाइट, बी है मैग्नेटाइट, सी है लाइमोनाइट और डी है सीडेराइट। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 3 अप्रैल, सी है 3 सितंबर, डी है 1 दिसंबर। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 जून, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। 44 नंबर कंप्लीट। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? क्या क्या है वो देखते हैं। ऑप्शन ए है लौह अयस्क, बी है मैग्नीज, सी है अभ्रक और डी है गंधक। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गंधक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा झारखंड, यानी कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा करता है? हमारा झारखंड राज्य करता है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है मंगलौर, सी है मर्मगावो, डी है विशाखापट्टनम। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मंगलौर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मलेरिया में, बी है एड्स में, सी है कैंसर में, डी है टीबी के लिए। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाए कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्ष 2000 में
देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? वर्ष 2000 में देश में यानी कि भारत देश में कितना मैग्नीज का उत्पादन हुआ था? ऑप्शन ए है 12 लाख टन, बी है 15 लाख टन, सी है 18 लाख टन और डी है 15.5 लाख टन। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 15.5 लाख टन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम। ऑप्शन ए है एंथ्रासाइड, बी है पीट, सी है लिग्नाइट और डी है बिटुमिनस। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन ए है 379 मिलियन टन, बी है 38 मिलियन टन, सी है 1670 लाख टन और डी है 40 लाख टन। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1600 और 1670 लाख टन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न आता है वो 52 नंबर है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन ए है 16%, बी है 18%, सी है 20% और जो डी है वो है 22%। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 16%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव और डी है अजैव। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनवीकरणीय। यानी कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय होते हैं। जिसके प्रकार प्राप्ति की जा सकती है उसको नवीकरणीय कहते हैं। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। तो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए है असम, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है तमिलनाडु। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए है मानवकृत, बी है पुनः पूर्ति योग्य, सी है अजैव और डी है अचक्रीय। तो जो सौर ऊर्जा है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए है 250 NM, बी है ए है 100 NM, बी है 200 NM, सी है 150 NM और जो डी है वो 250 NM। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 250 NM। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव और डी है अजैव। चलिए इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा क्या? अनवीकरणीय। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर और जो डी है वो है कटिहार। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बरौनी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, बी है अति पशुचारण, सी है अधिक सिंचाई और डी है गहन खेती। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ 60 नंबर। तो जो 60 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। तो 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1968 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? क्या कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर समझ लीजिए, FAO की बनी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ऑप्शन ए है 6 अरब हेक्टेयर, बी है 4 अरब हेक्टेयर, सी है 8 अरब हेक्टेयर और डी है 5 अरब हेक्टेयर। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? क्षरण हो चुका है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ऑप्शन ए है 15 करोड़ हेक्टेयर, बी है 20 करोड़ हेक्टेयर, सी है 13 करोड़ हेक्टेयर और डी है 18 करोड़ हेक्टेयर। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन का देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है पंडित नेहरू। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है झेलम, सी है सतलज और डी है ब्यास। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सतलज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए है 96%, बी है 95%, सी है 96.6% और डी है 96.5%। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 96.5%। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक और डी है लोहा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए है 55%, बी है 60%, सी है 65% और डी है 70%। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 65%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी है पेट्रोलियम, सी है चूना पत्थर और डी है कोयला। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी है भाखड़ा नांगल नदी घाटी, बी है रिहंद नदी घाटी, सी है सोन नदी घाटी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोन नदी घाटी। ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? ऑप्शन ए है तारापुर, बी है कलकप्पम, बी है नरौरा, डी है कैगा। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? ऑप्शन ए है 25, बी है 19.27, सी है 20 और डी है 20.67। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 19.27%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है 4 वर्गों में, बी है 3 वर्गों में, सी है 5 वर्गों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 वर्गों में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए है कबूतर, बी है हंस, सी है मयूर और डी है तोता। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मयूर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए है घड़ियाल, बी है डॉल्फिन, सी है व्हेल, डी है कछुआ। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 73 कंप्लीट। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। ऑप्शन ए है बिटुमिनस, बी है एंथ्रासाइड, सी है हेमाटाइट, डी है इनमें कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है 10, बी है 30, सी है 20 और डी है 40। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 30%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है 5 किलोग्राम, बी है 15 किलोग्राम, सी है 10 किलोग्राम और डी है 20 किलोग्राम। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम में मैग्नीज में कितना इस्पात बनाया जाता है, यानी कि 1 टन बनाया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 77 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है कलपकम में, बी है नरौरा में, सी है राणा प्रताप सागर और डी है तारापुर। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं 77 कंप्लीट। 78 नंबर, तो 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। ऑप्शन ए है जल, बी है सौर, सी है कोयला और डी है पवन। तो चलिए आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए क्या होगा आपका आंसर। चलिए अब हम क्लियर कराते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, अरे गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी है 20 लाख वर्ष पूर्व और सी है 20,000 वर्ष पूर्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, अरे मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कोयले के निर्यात हेतु, बी है तेल शोधक कारखाना हेतु, सी है खनिज तेल हेतु और डी है परमाणु शक्ति हेतु। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तेल शोधन कारखाना हेतु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये था आज का हमारा पार्ट 1 भूगोल का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया है ये सभी बात आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ एडवांटेज हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।